एक ऐसी नदी जिसका जिक्र हर प्राचीन ग्रंथ, हर वेद और हर कविता मिलता है और ये नदी भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। लेकिन आज जब हम इस नदी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये नदी हमें कहीं पर भी नजर नहीं आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। और इस नदी का नाम सुनते ही हमारे मन में ज्ञान और आस्था की फीलिंग आने लग जाती है। इसलिए हमारे वेदों में इस नदी को नदियों की राजकुमारी कहा गया है। लेकिन हमारे मॉडर्न मैप्स में यमुना है, गंगा है, सिंधु नदी भी है, लेकिन हमारी सरस्वती नदी गायब है। पिछले कई सालों से हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट अपने अपने लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती नदी के बारे में अभी तक कुछ भी नया पता नहीं चल पाया है। देखिए, सरस्वती नदी हिमालयन रीजन से निकली है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन से फ्लो करती हुई अरेबियन सी के अंदर जाकर मिलती है। लेकिन हमें आजकल के रिवर मैप्स के अंदर ये नदी नहीं दिखाई देती। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने हमें इस नदी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी है। लेकिन इसरो और जियोलॉजिकल सर्वे ने सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके पुराने एक्शन हुए रिवर्स चैनल्स को आइडेंटिफाई किया है और ये पता लगाया है कि सरस्वती नदी का फ्लो घाघर हग्र रिवर सिस्टम के थ्रू होता था। और आज के टाइम के अंदर ये चैनल थार डेजर्ट के नीचे दफन है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने रिवर के आसपास के एरिया को स्टडी करके ये कंफर्म किया है कि यहाँ पर एक टाइम के अंदर एक थ्रिविंग सिविलाइजेशन रहती थी। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था। उसके अंदर उन्होंने राजस्थान के डीग जिले के बहाज गांव के अंदर एक 23 मीटर गहरा पैलियो चैनल डिस्कवर किया था। 3500 बीसी से 1000 बीसी तक सिविलाइजेशन को सपोर्ट करता था। और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर रिसर्च के अंदर ब्रह्मी स्क्रिप्ट सील्स, कॉपर कॉइन्स और मोरियन स्कल्पचर्स भी मिले थे, जो ये दिखाता है कि उस समय के लोगों के लिए सरस्वती नदी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और विलहेल्मिस 1969 मैप और ब्रिटिश सर्वे मैप के अंदर भी सरस्वती नदी के एग्जिस्टेंस का सबूत मिलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सरस्वती नदी का इतिहास। देखिए, ऋग्वेदा, जिसे दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी सरस्वती नदी का जिक्र 60 बार से ज्यादा हुआ है। देखिए, ऋग्वेदा में लिखा है कि ये नदी सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ नदी है, जो कि हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाती है। और ऋषियों ने भी इस नदी को माँ और देवी का दर्जा दिया है। इसका मतलब साफ है कि सरस्वती नदी सिर्फ एक पानी की धारा नहीं है, बल्कि वो ईश्वरीय शक्ति है। और इतने नहीं, बाकी वेदों में जैसे अथर्ववेद, समवेद और यजुर्वेद में भी सरस्वती नदी को एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिली है। अथर्ववेद में सरस्वती माँ को ज्ञान और वाणी की देवी के रूप में बताया गया है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में माता सरस्वती को देवी का रूप दिया गया है और इसलिए ही हम उनकी पूजा करते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली माना जाता है कि प्रारंभिक वैदिक निवास सरस्वती नदी के किनारे ही बनी थी। यानी कि लोग यहीं पर अपनी खेती करते थे, वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे और यहाँ तक कि गुरुकुल्स को भी यहीं पर चलाया जाता था। मतलब सरस्वती नदी के बिना आज भी वैदिक सोसाइटी का जीवन अधूरा है। और कुछ स्टडीज और रिसर्च ये भी क्लेम करती है कि सरस्वती नदी के आसपास का एरिया एक सिविलाइजेशन का सेंटर था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल ग्रो करता था। जैसे आज के टाइम के अंदर सिंधु नदी के आसपास मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वैसे ही उस टाइम के अंदर सरस्वती नदी के आसपास ऐसे ही बड़े बड़े शहर थे। इसलिए हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सरस्वती नदी सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसने भारतीय इतिहास में कई पूरी सभ्यताओं को जन्म दिया है। देखिए, इतने नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी सरस्वती नदी के एक्सिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए कई सारी रिसर्च की है। देखिए, एविडेंस तो यहाँ तक कहते हैं कि सरस्वती नदी कोई मिथ नहीं थी, बल्कि रियल में एक रिवर थी, जो कि एंशिएंट इंडिया की लाइफलाइन थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के कई इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे राखीगढ़ हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, बनावली और धोलावीरा सभी के आसपास राइट रिवर बेड्स मिले हैं। और इन्हें सैटेलाइट इमेजेस, ज्योग्राफिकल स्टडीज के थ्रू सरस्वती नदी के पैलियोकेमियल से कनेक्ट किया गया है। देखिए, इसरो और BIRC के प्रोजेक्ट्स ने कंफर्म किया है कि घग्गर हगरा सिस्टम असल में सरस्वती नदी के ही पुराने पाथ्स हैं। देखिए, इन सब के अकॉर्डिंग ये सब तो क्लियर है कि सरस्वती नदी थाउजेंड ऑफ इयर्स पहले एक बड़ी नदी थी, जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स की वजह से सूख गई। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को सरस्वती नदी के किनारे से स्टोन टूल्स, पोट्री, बीड्स और हड़प्पन सीज मिले हैं, जो ये दिखाता है कि ये रीजन एक टाइम के अंदर एक फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन का घर था।
और ये सभी प्रूफ्स ये दिखाते हैं कि सरस्वती नदी एक टाइम के अंदर एक रियल नदी थी, लेकिन उसका अचानक से गायब हो जाना आज भी एक मिस्ट्री है। देखिए, साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरस्वती नदी किस रास्ते से बहती थी, और इस कोशिश का एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला है। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट इमेज और पैलियो चैनल से ये पता लगाया है कि हरियाणा और राजस्थान के डेजर्ट के नीचे एक बहुत बड़ी रिवर की निशानी मिली है। ये पैलियो चैनल्स थार डेजर्ट से पंजाब तक एक्सटेंड करते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि उस समय यहाँ पर एक मैसिव रिवर का फ्लो था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सरस्वती नदी गायब ही हो गई? देखिए, साइंटिस्ट ने सरस्वती नदी के गायब होने पर कई सारे पॉसिबल रीजंस दिए हैं। रीजन दिया है ग्लेशियर, और जो रिवर सरस्वती नदी को फीड करती थी उनका रूट बदल गया। और इतना ही नहीं, मॉनसून और क्लाइमेट चेंज भी सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सरस्वती नदी इतनी बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। देखिए, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6000 साल पहले मॉनसून की एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन समय बीतता गया और मॉनसून की एक्टिविटी वीक हो गई, जिसके वजह से सरस्वती नदी में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा और सरस्वती नदी सूख गई। और इसके अलावा हिमालयन ग्लेशियर्स ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जिसके वजह से ये हुआ कि धीरे धीरे सरस्वती नदी ड्राई हो गई। देखिए, आज के जियोलॉजिकल एविडेंसेस ये कंफर्म करते हैं कि सरस्वती नदी एक रियल और नेचुरल नदी थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से ये ड्राई हो गई। देखिए, इसरो ने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए सरस्वती नदी के पैलियो चैनल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया है, जो राजस्थान के थार डेजर्ट और हरियाणा पंजाब बेल्ट से होते हुए गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक जाती थी। और यहाँ तक कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने भी कंफर्म किया है कि यहाँ से एक नदी गुजरी थी जो सीधा ही अरेबियन सी में जाकर गिरती थी। और यहाँ तक कि नासा के रिमोट सेंसिंग डेटा ने भी सरस्वती नदी के ड्राई रिवर बेड्स को भी सपोर्ट किया है। और मैप की हिस्ट्री भी सरस्वती नदी के डिसअपीयरेंस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि एशियन टेक्स्ट जैसे ऋग्वेदा और महाभारत के अंदर भी सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 19वीं सेंचुरी आते आते इस नदी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया और सब तरफ से ये नदी गायब हो गई। अब वैसे आप सभी के क्या ओपिनियन है सरस्वती नदी के ऊपर, मुझे नीचे कॉमेंट से जरूर बताइएगा। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।